नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एंड योर न्यू बुक टीपू सुल्तान, अब इसमें अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो काफ़ी पोलराइजिंग एक कैरेक्टर है। दोनों ही साइड्स ने उसको आइदर हीरो बनाया है या विलन बनाया है। एंड इलेक्शन से पहले आई थिंक बीजेपी की भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। एंड कांग्रेस नहीं, दूसरी कोई पार्टी थी जिन्होंने कमोमरेट करने की कोशिश की थी। कांग्रेस थी, राइट। तो उनके साइड से भी वो कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब व्हेन यू आर रिसर्चिंग अबाउट टीपू सुल्तान जैसा एक कैरेक्टर है, तो आई एम श्योर हर इंसान की अपनी अपनी एक पर्सनल आइडियोलॉजी होती है। बट देन फॉर यू हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ व्हेन यू आर रिसर्चिंग एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक कि अपने आइडियोलॉजीज को साइड में रख दो एंड जस्ट प्योरली फोकस ऑन द फैक्ट्स। आई थिंक ये हर एक अच्छे इतिहासकार की जिम्मेदारी है कि उनका जो भी आइडियोलॉजिकल टिल्ट हो, जैसे आपने कहा हर एक का कुछ ना कुछ होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन, कोई नहीं है। सबका अपना अपना बायसेस होते ही हैं। बट अ गुड हिस्टोरियन अकॉर्डिंग टू मी इज वन हु जब वो लिखना शुरू करता है अपना आइडियोलॉजिकल बायस जितना कम हो सके उतना करे। और इस हाथ कंगन को आरसी किया। इस किताब में ऑलमोस्ट 150 पेजेस जो हैं आर फुट नोट्स एंड रेफरेंसेस। तो मैं जो भी कह रहा हूँ इस किताब में या दूसरी किताबें भी, सारे जो वक्तव्य हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन फैक्ट्स। मैं खुद अपने इमेजिनेशन या अपना कंक्लूजन उसमें ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट। इनफैक्ट उनके दुखद देहांत से कुछ ही दिन पहले डॉक्टर बिबेक देबरॉय, जो मेरे लिए गुरु समान थे और इस किताब के लिए भी उन्होंने अपना एंडोर्समेंट भी दिया था, तो उन्होंने कहा था मैं किसी भी किताब को जब जज करता हूँ, स्पेशली ऑन हिस्ट्री, मैं पहले इंडेक्सेस और जो बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंसेस, उसको देखता हूँ। और आपका किताब देख के मुझे वही लगा कि यू प्रेजेंटेड अ बैलेंस्ड पिक्चर ऑफ ऑल साइड्स। आजकल वही है। आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज गॉट सो पोलराइज्ड इनटू बाइनरीज, बुशिज्म, either you are with me or against me. I don't think good history can be written if we get so polarized and straitjacketed into boxes. True. इनफैक्ट अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट बाइंग द बुक, लेट मी जस्ट टेल यू, वो दिखती मोटी है बट बहुत फास्ट पेस बुक है। इनफैक्ट आई रिमेंबर योर इंटरव्यू विद मिस्टर राहुल शिवशंकर, एंड उन्होंने एक बहुत पेक्यूलियर चीज़ कही थी कि दिस बुक कैन बी यूज्ड एज अ पिलो एज वेल। Hopefully osmosis से all the facts can go away if you sleep over it, literally and figuratively. But then let's come to the subject now. बुक के प्रोलोग में ही आपने एक बात कही है कि बहुत साल पहले आप कहीं पे एक इवेंट पे टॉक दे रहे थे, एंड दैट वाज अबाउट द अदर बुक व्हिच यू हैड रिटन, व्हिच वाज अबाउट मैसूर एंड द वोडियार्स। एंड वहाँ पे टॉक देते वक्त आपने टीपू सुल्तान के कुछ लेटर्स के बारे में बात की थी, एंड लोगों ने आपके ऊपर पेपर रॉकेट्स हर्ल किए थे, एंड आपके फादर को एक लेटर भी दिया था कि थ्रेटनिंग एक लेटर था। आई रियली वांट टू नो टीपू सुल्तान के बारे में आपने ऐसी क्या बात कही थी जो लोगों को इतनी चुभ गई? सच बोला। सच किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये 2008 की बात है शायद। तब मेरी पहली किताब, मैं शायद तब 26-27 साल का था। पता नहीं था कि हिस्ट्री सच ए लैंड माइन। तो एंड माई फर्स्ट बुक ऑल्सो, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वोडियार्स, वो प्रेरित भी था टीपू सुल्तान से, क्योंकि उस टाइम जो संजय खान द्वारा निर्मित सीरियल था दूरदर्शन, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, उसमें जो वाडियार राज परिवार को बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया गया था। तो उससे बहुत लोग आहत हुए कर्नाटका में, जो आज भी उस राज परिवार को बहुत ही आदर सत्कार से देखते हैं। तो मैं तब 12-13 साल का लड़का था, तो इट वॉज टोटली आउट ऑफ इंटरेस्ट, जिज्ञासा जो कहते हैं, उससे प्रेरित होकर आई स्टार्टेड माई जर्नी इनटू रिसर्च, इनटू राइटिंग। एंड 10 साल मैंने पहले वो एक राजा और रानी जिनको बुरी तरह से दिखाया गया था सीरियल में, उनके बारे में शोध किया। फिर पूरा राज परिवार जो 600 साल उन्होंने राज किया, उनका संशोधन किया, और उसी तरह वो पहली किताब आई। और उसमें एक खंड जो था वो हैदर और टीपू के बारे में था। इस किताब का जो सबटाइटल है वो भी सब लोग पूछते हैं कि इंटरएग्नम पहले प्रोनाउंस कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या है। तो अंतराल, जो बीच का समय, इंटरमिशन, इंटरवेल, जो एक रेगुलर गवर्नमेंट को डिस्पोज करके कोई यूजरपेशन होता है, उसको इंटरएग्नम कहते हैं। तो उस किताब में क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो वाडियार परिवार था और उनका 600 साल का इतिहास था, तो उसमें केवल कुछ एक स्मॉल सेक्शन जो था वो इंटरएग्नम का था। जब हैदर अली ने राज्य को हड़प लिया था वाडियार से, तो और उसका बेटा टीपू सुल्तान, ये दोनों 40 साल तक उन्होंने राज किया। पर ये एक कालखंड ऐसा था जो
it was very interesting for a historian to go deep into, because this was also the time when India finally fell to British colonialism. तो उस लेक्चर में मैंने बस ये इंटररेग्नम के बारे में बात कर रहा था, और फिर टीपू सुल्तान के खुद के पत्र हैं, और द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज ही वाज अ वेरी एजुकेटेड मैन, वेरी प्रोलिफिक राइटर, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करता था. तो हिज ओन लेटर्स जो अपने कमांडर्स को लिख रहे हैं कि आप कैलीकट जाओ, वहाँ 4 लाख काफिरों को आप धर्मांतरित करो, और कर दिया है ऐसा, विथ लॉट ऑफ प्राइड ही इज टॉकिंग अबाउट इट टू पीपल. इतने मंदिर तोड़ो, इतने गिरजाघर तोड़ो, ये उनके खुद के शब्द हैं. तो मैं केवल उनके पत्रों को पढ़ रहा था, और तब ये पूरा हल्ला गुल्ला मचा वहाँ पे, और मेरे पिताजी को भी आके किसी ने एक पैम्पलेट थमा दिया और बोला आपका एक ही लड़का है, अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे तो उनको बोलो कि थोड़ा सोच समझ के बात करो. और फिर कुछ ही हफ्तों बाद मेरा एक एफिजी भी बर्न हुआ राइट इन द हार्ट ऑफ बैंगलोर. दिस वाज न्यूज़पेपर में आपने एक वो कॉलम लिखा था उसके बाद. वो भी टिप्पू के बारे में नहीं था, वो अबाउट द दीवान्स ऑफ मैसूर. और उसमें पूर्णैया जो टिप्पू का भी दीवान थे, तो वो गद्दार हो गए थे. उसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि टिप्पू खुद आके उसको बोलते हैं राइट इन द दरबार कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप क्यों ना धर्म परिवर्तन कर लो. और फिर उसकी खुद की जो भांजी थी, उनको उन्होंने अपने हरम में डाल दिया था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि राज्य का दीवान वो खुद अपनी भांजी का प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली ही विल टर्न अ ट्रेटर. तो इसके बारे में बस बोल दिया तो दैट ऑफेंडेड पीपल, और वहाँ पे नारे लगाए. और फिर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, आपका अपॉलॉजी चाहते हैं. तो मैंने कहा नो, ओवर माई डेड बॉडी आई हैव रिटन द राइट थिंग, और हर चीज़ का एक सोर्स है, तो वाई शुड आई अपॉलोजाइज. तो दे आर बर्निंग योर एफिजी. तो मैंने कहा कि उसका फोटो भेज दो. एंड दोज डेज वर द डेज ऑफ ऑर्कुट. आई डोंट नो, यू वर ऑल वेरी यंग, आई डोंट नो वेदर यू यूज्ड ऑर्कुट. तो दैट वाज माय ऑर्कुट डीपी फॉर अ लॉन्ग टाइम, द बर्निंग एफिजी. आई सेड नजर उतर गई, सो इट इज ओके. सो दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स एंड पोलराइजेशन आज भी, एंड आई कम फ्रॉम बैंगलोर वेयर ही इज अ कल्ट फिगर और अ हेटेड फिगर. इन 2 बॉक्सेस में ही उसको डालते हैं लोग. कांग्रेस एंड देयर आइडियोलॉजी, द बीजेपी देयर आइडियोलॉजी. आई थिंक जो सच है वो बीच का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है, दैट इज द शेड ऑफ ग्रे दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो मुझे लगा कि एक इतिहासकार की जिम्मेदारी है कि इन सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको लोगों के सामने रखें, एंड लेट द पीपल मेक अप देयर माइंड. मैं इसमें या सावरकर किताब या जो भी अन्य किताबें हैं, I don't give the judgment. A historian is not a judge, prosecutioner, jury member. Let the readers decide. You are all, you've read the book. आपके खुद के इंप्रेशंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं टिप्पू के बारे में जो आपको अच्छी लगे, कुछ बहुत ही खराब लगे. तो why should I color your judgment? I'm just telling a story based on facts in an interesting manner.